नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़बानी इस पर चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ सभी विद्यार्थियों ने यह पाठ पहले पढ़ लिया होगा, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो आपको अवेलेबल करवा दी गई थी। तो आज हम इसके शब्दार्थ, इसके प्रश्न उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ शब्दार्थ लिखे गए हैं, जिसमें पहला शब्द है ज़्यादा, जिसका अर्थ है अधिक। दूसरा शब्द है तबादला, जिसका अर्थ है स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। उसके बाद भयंकर, भयंकर का अर्थ यहाँ लिखा नहीं गया, पर भयंकर का अर्थ होता है भयानक। इसके बाद लिखा गया है इनाम, इनाम का अर्थ है पुरस्कार। उसके बाद ज़रिया, ज़रिया का अर्थ है साधन, मतलब किसी कार्य को करने के लिए जब हमें किसी ज़रिए की ज़रूरत होती है, किसी साधन की ज़रूरत होती है, तो उस अर्थ में, उस संदर्भ में ये अर्थ लिया गया है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। वेतन, वेतन का मतलब आय, मतलब कि सैलरी। उसके बाद दिया है दूसरा शब्द प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब है आरंभ या शुरुआत। इसके बाद तीसरा शब्द दिया है दुनिया, दुनिया का अर्थ है संसार। उसके बाद अगला शब्द है रिजल्ट, रिजल्ट का अर्थ है परिणाम। इसके बारे में तो आप अच्छी प्रकार से जानते भी हो। उसके बाद है प्रमोशन, जिसका अर्थ है तरक्की। तो ये जो रिजल्ट है, प्रमोशन है, ये शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं। इसके आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है डाकिये का क्या नाम है? तो पूरी कहानी आपने पढ़ी है। डाकिये का नाम था कंवर सिंह। उसके बाद कंवर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो कंवर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3, कंवर सिंह की उम्र कितनी है? तो जब हमने पाठ को पढ़ा तो उसमें आया था कि जो कंवर सिंह है उनकी उम्र 45 वर्ष है। उसके बाद चलते हैं आगे। कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन है? तो कंवर सिंह के परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। ये कंवर सिंह के बच्चे हैं। इसके बाद चलते हैं कंवर सिंह क्या कार्य करते हैं? तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो कंवर सिंह है वो भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक हैं, अर्थात डाकिये का कार्य करते हैं। प्रश्न 6, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? डाक सेवक मतलब डाकिये को क्या क्या करना होता है? डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि पहुंचाने गांव-गांव जाना पड़ता है। तो जो डाक सेवक है उसे बहुत सारे काम करने हैं, सिर्फ चिट्ठी नहीं पहुंचानी, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें गांव-गांव जाकर पहुंचानी पड़ती हैं। उसके बाद प्रश्न 7, गांव में डाकियों का मान सम्मान क्यों किया जाता है? इसका अर्थ सीधा सीधा है कि मतलब शहरों के कंपैरिजन में अगर हम तुलना करें तो शहरों के कंपैरिजन में गांव में डाकियों का अधिक मान सम्मान किया जाता है। ऐसा क्यों है? गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया अर्थात साधन डाक ही है। गांव में डाकिया लोगों के लिए चिट्ठी पत्री द्वारा खुशियां लेकर जाता है, इसलिए लोग उसका मान सम्मान करते हैं। तो ये कह रहा है कि गांव में आज भी जो संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है, तरीका है, वो डाक है। क्योंकि बेटा ये हर किसी गांव की बात नहीं कर रहा है। आजकल तो गांव में भी मोबाइल फ़ोन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बहुत से गांव हैं जो ऊंचाई पर स्थित हैं,
आप ही के आसपास में देख लीजिए, कश्मीर की तरफ जो गांव पड़ते हैं तो वहाँ क्या है, नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा कम है ना, फ़ोन पे बात होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी जगहों पर आज भी डाक ही संदेश पहुंचाने का मुख्य साधन है। तो जो डाकिया है वो लोगों के लिए चिट्ठी पत्री द्वारा खुशियाँ लेकर आता है। वो उनके लिए उनके प्रियजनों के संदेश लेकर आता है जो कि उनमें खुशी भर देते हैं, इसलिए लोग उनका मान सम्मान करते हैं। उसके बाद कंवर सिंह को अपनी नौकरी अच्छी क्यों लगती थी, इसका उत्तर पढ़ते हैं। इसी नौकरी के कारण कंवर सिंह को किसी का मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, रिजल्ट या नियुक्ति पत्र या किसी बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी की पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता था। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर कंवर सिंह को संतुष्टि व शांति मिलती थी। तो कंवर सिंह क्या था, डाक सेवक था। वो सबके डाक उनके घर पर पहुंचाता था। तो उन डाक में मनी ऑर्डर भी होते थे, किसी का रिज़ल्ट भी होता था, किसी किसी का नियुक्ति पत्र मतलब जॉइनिंग लेटर। जब हमारी जॉब लग जाती है ना, नौकरी लग जाती है, तो हमें वहाँ से नियुक्ति पत्र मिलता है। तो या फिर बूढ़े दादा या किसी बूढ़ी नानी की पेंशन जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सैलरी दी जाती है, वो भत्ता होता है। तो इस तरह बहुत सारी खुशियों की चीज़ें जब वो लोगों को देता था तो क्या होता था, लोग बहुत खुश होते थे, उनका चेहरा खिल उठता था और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर जो कंवर सिंह था उसे बड़ी खुशी मिलती थी, उसके मन को संतुष्टि मिलती थी, इसलिए उसे अपनी नौकरी जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी। दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा किस देश की है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना कि दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा किस देश की है। तो जो भारतीय डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। पूरे विश्व में भारतीय डाक सेवा पूरे विश्व में भारतीय डाक सेवा सबसे बड़ी डाक सेवा है। उसके बाद दुनिया की सबसे सस्ती डाक सेवा किस देश की है। भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे सस्ती डाक सेवा है। इसका अर्थ है कि भारत ही, जो भारतीय डाक सेवा है वही दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है। लाहौल स्पीति जिले का किब्बर गांव हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। तो ये जो किब्बर गांव है बेटा, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव नहीं है, अपितु ये पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा गांव कहा जाता है इसे। ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचे गांव के रूप में जाना जाता है। उसके बाद सरकार ने कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि कब दी। सरकार ने कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि सन 2004 में दी। जो कंवर सिंह था उसे बेस्ट पोस्टमैन मतलब सबसे अच्छा पोस्टमैन, सबसे अच्छा डाकिया, ये उपाधि 2004 में सरकार की तरफ से मिली थी। अब कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि क्यों दी गई थी। अब दी गई थी ये हमें पता लग गया, कब दी गई थी ये भी पता लग गया, पर क्यों दी गई थी ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो इसका उत्तर है, कंवर सिंह ने अपनी जान पर खेलकर डाकघर की चीज़ों को बचाया था। इस काम को करते करते उनके सिर पर कई टाँके भी लगे थे। यहाँ कोई टाँके लिखा है बेटा, ये कोई शब्द नहीं है, इसको आप कई शब्द लिख लेना, क ई। कई टाँके भी लगे थे और उनकी एक आँख भी खराब हो गई थी, इसलिए सरकार ने उनको 2004 में बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि दी। जो कंवर सिंह था, जब उसके डाकघर पर हमला हुआ था तो उसने बड़ी ही हिम्मत के साथ सब उन लोगों का सामना किया और अपने डाकघर की हर एक चीज़ को सुरक्षित रखा। लेकिन इस लड़ाई में जब वो अपने डाकघर की सुरक्षा के लिए लड़ रहा था तो लड़ते लड़ते उन्हें बहुत चोटें लगी, उन्हें सिर पर कई टाँके आए और उनकी एक आँख भी खराब हो गई। तो उन्हें इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपनी परवाह किए बिना अपने डाकघर की रक्षा की। तो इसी बात से खुश होकर भारतीय सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि से नवाजा था। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। इन्हें अब आप ध्यान से वीडियो देखकर
समझेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।